साहिल सिर्फ एक बेटा नहीं, अपनी सिंगल मदर इन्ना माकन की पूरी दुनिया था। वहीं जांच में जो सच सामने आया है वो और भी डरावना है। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का नाबालिग बताया जा रहा है। जी हां दर्शकों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेला जा रहा है। स्कॉर्पियो ने पहले सामने से आ रही साहिल की बाइक को उड़ाया और फिर एक खड़ी कार से जा भिड़ी। वहीं आरोपी की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद से साहिल की मां का गुस्सा फूट पड़ा है। जानकारी आपको दे दे दर्शकों की साहिल की मां इन्ना माकन ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर पर सनसनीखेज सवाल उठा दिए हैं। आरोप यह है कि जिस आरोपी ने रील और स्टंट के चक्कर में साहिल को कुचल दिया, उसे बचाने के लिए पुलिसिया कागजों में उसकी उम्र के साथ खेला गया। पीड़िता मां का सवाल सीधा है, जब एफआईआर में उम्र 19 साल दर्ज है तो पेशी जुवेनाइल कोर्ट में क्यों हुई? क्या एक बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को बचाने के लिए रातों रात कागजों में इसकी उम्र घटा दी गई? इसी मामले को लेकर हमारे साथ साहिल की मां इन्ना माकन जुड़ी हुई हैं और उनके साथ भी यहां पर बातचीत करेंगे। मैम, किस शब्दों में आपसे आज हम सवाल पूछें? आपका दर्द हम समझते हैं और हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी शब्द आपका दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन हम जानते हैं कि आपको इंसाफ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। पर क्या जो आरोपी बताया जा रहा है मैम, वो सच में नाबालिग है? क्या कहेंगी? As per the proofs police have produced, उन्होंने जो अपने लेवल पे प्रोड्यूस, मतलब मेरे सामने प्रोड्यूस नहीं हुए अभी तक, मैं नहीं गई हूँ देखने, लेकिन जो आईओ साहब ने हमें बताया है कि उन्होंने एमसीडी के सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं उसके हिसाब से वो जुवेनाइल बता रहे हैं उसको। और मेरा एक और सवाल आपसे होगा कि आप जैसी और भी माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं और ड्राइवर बस नाबालिग होने की वजह से छूट जाते हैं, उनको आपका क्या कहना चाहेंगे? आप उनको छूट जाते हैं तो उन बेचारों के पास रोने का रीजन होता होगा ना, बाकी और 2-3 बच्चे होते होंगे, उनका मुंह देख के वो चुप हो जाते होंगे, सब्र कर लेते होंगे। मेरे पास तो एक ही था, नहीं तो पूरी दुनिया एक में ही थी। मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए। अब मैं किसका मुंह देख के चुप होऊंगी? मैं तो चुप नहीं होने वाली हूँ। मैं तो उन माओं की लिस्ट में नहीं आऊंगी। मैं उन माओं की लिस्ट में नहीं आऊंगी जो अपना बच्चा खो के भी चुपचाप बैठ जाए और ऐसे राक्षसों को घूमने दे। वो मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये। मेरा बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, बहुत प्यारा, पूरी दुनिया की हेल्प करता मेरा बच्चा। He was not an ordinary child, extra sensitive, so emotional, so caring for everybody. वो कोई डम बच्चा नहीं था, वो कोई डम बच्चा नहीं था, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर एक्टिव, सुपर एम्बिशियस। आप उसके दोस्तों से पूछिए, बच्चे तो अपने सारे थॉट्स दोस्तों से शेयर करते हैं ना, तो दोस्त बताएंगे आपको। मेरा बच्चा was not an ordinary child। इतना ब्राइट बच्चा देश ने खो दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस कंट्री को भी। He could have done wonders। रुक जाओ। He could have done wonders। उससे पहले ही कुचल दिया उसको। एक और सवाल मेरा होगा मैम आपसे कि आपकी सरकार और देश के लोगों से क्या मांग आप रखना चाह रही हैं? देश के लोगों को अगर मेरा दुख देख के भी अपने बच्चों की शक्ल नहीं दिखती तो मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बलि चढ़ता है तभी चीजें सुधरती है। आप प्लीज मीडिया, सरकार और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस परिवार के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इट शुड नॉट बी स्पेयर्ड, नॉट स्प्रेड। ये मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मैं मीडिया से भी बार बार कह रही हूँ कि आप आज एक साथ सारे लोग आए हैं, लेकिन थोड़े टाइम में आपको लेटेस्ट हॉट न्यूज़ मिलेंगी और आप लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक माँ के साथ मीडिया भी फेक कमिटमेंट मत करना प्लीज, आप लोग ऐसा मत करना। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए आखिरी तक, मुझे सपोर्ट चाहिए सरकार से, सिस्टम से, मीडिया से, आखिरी तक मेरे बच्चे के इंसाफ तक। इसको खबर बना के मत छोड़ देना, यहाँ पे आके अपनी हॉट न्यूज चलाने के चक्कर में भूल मत जाना मेरे बच्चे को। बिल्कुल जी। मेरे एक और आपसे अहम सवाल होगा कि क्या नाबालिग के नाम पर जो सुरक्षा दी जाती है उसको सरकार ने तुरंत सरकार को बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। 17 साल इज ऑल्सो नॉट जुवेनाइल, आई डोंट कंसिडर इट जुवेनाइल जी। 17 साल बिल्कुल एज पे होता है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर एज पे है 18 के। इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल। बिल्कुल। और जुवेनाइल के केसेस में माँ बाप के ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि लोगों को खौफ हो। अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल लोगों को खौफ होना चाहिए कि हमारे बच्चे कुछ गलत करेंगे तो पहले हम फंसेंगे। ये फियर नहीं है लोगों को। और ये फैमिली तो बहुत ज्यादा करप्टेड है, बहुत ही ज्यादा करप्टेड है। इतने मल्टीपल, मैं तो अभी 2 स्टेट के चालान निकाले हैं, पता नहीं और कहाँ के चालान होंगे इस गाड़ी के, और वो कहाँ पे और क्या क्या निकलेगा अभी। और एक और सवाल हमारा आपसे है कि हम मीडिया में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं ताकि आपको और आपके बच्चे को इंसाफ मिल सके? मैम, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, मैं पुलिस, सिस्टम, मीडिया सबसे यही कह रही हूँ कि इससे, इस केस से रिलेटेड और जो एविडेंस इस लड़के के खिलाफ और इसके फादर के खिलाफ और इस फैमिली के खिलाफ जो भी एविडेंसेस निकल सकते हैं वो निकाले जाएं, वो हाईलाइट किए जाएं, सिक्योर किए जाएं। और जितने एविडेंस हैं उनकी सिक्योरिटी की श्योरिटी, चार्जशीट प्रॉपर बननी चाहिए जी। उसमें हर माइनर डिटेल मेंशन होनी चाहिए, कुछ भी लैकिंग नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल सके। बिल्कुल। कोई भी ऐसा निग्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। सबूतों में मेरा बच्चा तो चला गया, बिल्कुल, लेकिन कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। चार्जशीट में जो एविडेंसेस प्रोड्यूस हो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत केयरफुली बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपने दुख को साझा करने के लिए। और देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है, हिट एंड रन का पूरा मामला है। और आपको बता दें कि हादसे की टाइमलाइन, द्वारका में 3 फरवरी 2026 को यह हादसा हुआ था। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे, दर्शकों पूरी जानकारी सुनिए कि किस तरीके से यह हिट एंड रन का मामला सामने आया, ये कितना दर्दनाक हादसा है, आखिर जवाबदेही कब तय होगी। द्वारका हिट एंड रन का मामला, हादसे की टाइमलाइन, द्वारका में 3 फरवरी 2026 को यह हादसा होता है, जहां यह जानकारी सामने आती है कि बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस तरीके से इतनी मौत सस्ती है क्या? जहां हादसे में 23 साल के युवक साहिल की मौत हो गई है। एक टैक्सी चालक अजीत सिंह भी इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा टाइमलाइन समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। आरोपी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो फिर क्यों गाड़ी की सीट पर बिठाया गया उसे घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें, जहां नाबालिग होने की वजह से किशोर न्याय बोर्ड के सामने उसकी पेशी हुई है। जी हां, और आपको बता दें दर्शकों की आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब मृतक साहिल की मां ने न्याय की लगातार गुहार लगाई है। आप सोचिए उस मां का दर्द, जो सिंगल पेरेंट है, उनके पास उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई, उनके पास कोई सहारा नहीं बचा, 23 साल का बच्चा। और सब सोचिए किस तरीके से ये हिट एंड रन का मामला सामने आया द्वारका से, जहां 3 फरवरी को स्कॉर्पियो चलाते वक्त कहा जा रहा है कि एक नाबालिग उस सीट पर बैठा हुआ था। किसने लाइसेंस दिया? और यह भी कहा जा रहा है कि अंतरिम जमानत मिल गई बोर्ड एग्जाम को लेकर। लगातार साहिल की मां के द्वारा गुहार लगाई जा रही है। आखिर उनके आंसुओं का जवाब कौन देगा, यह देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ बता दें आपको, चर्चा करेंगे हम वेद भूषण ताहिरा हसन, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमसे जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा ताहिरा हसन, डायरेक्ट आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत दर्दनाक हादसा है, शब्द कम पड़ जाते हैं। जब साहिल की मां से हमने बात की, उनके आंसुओं का हिसाब आखिर कौन इसका जवाब देगा? ताहिरा जी। नहीं, बहुत दर्दनाक है जिस तरह से, जाहिर है एक माँ जिसने सिंगल हैंडेडली बिल्कुल
किया था, तो उसके लिए तो ये बहुत दुखद है। और देखिए सिस्टम के लिए भी बहुत कोलैप्स हो रहा है, उस पर भी बात होती है। मेरा तो मानना है अगर वो नाबालिग भी है, जुनाइल में भी आता है, फिर भी अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो गाड़ी लेके कैसे निकल गया? तो अगर वो उसको जुवेनाइल में आप रख रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को कहाँ रखेंगे? बिल्कुल उन्होंने क्यों उसको गाड़ी चाबी दी? क्यों बिल्कुल उसको चलाने दिया? वो पहले भी चला चुका होगा, ऐसा नहीं कि ही इज ड्राइविंग द फर्स्ट टाइम। वो एग्जैक्टली पहले भी चला चुका होगा। तो आपने कैसे दिया कि सड़क पे दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट, उसने एक इंसान की जान ले ली? क्या इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि जुवेनाइल लॉ में भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। अगर वो एक एडल्ट की तरह, मैच्योर की तरह एसयूवी टापता है, तो फिर उसको उसी तरह से, उसको ही मस्ट बी ट्राइड, उसको उसी तरह से करना चाहिए और एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि ये जो छोड़ा गया एग्जाम के नाम पर, ये डिसिप्लिन मैसेज दे रहा है तमाम माओ के लिए, जाहिर है तमाम हमारी महिलाओं के लिए, आधी जमीन के लिए, कि किस तरह से एक माँ ने बच्चे को रेस किया, जैसे वो कह रही है, जी बिलख रही है। उसके बच्चे का इंसाफ चाहिए ना। ये देश तो कानून से चलता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अगर पैसे वाला है तो वो निकल जाएगा, ही विल गिव आफ्टर कमिंग हीनियस क्राइम? तो ये एक हीनियस क्राइम है, किसी की जान गई है, बेबस बेगुनाह इंसान की जान गई है। तो उसका, उसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी होगी कि बिना लाइसेंस के ये लड़का कैसे चला रहा। पहले तो इस लॉ में उसको लाइए और कि ताहिरा जी कैसे सोचिए चला आप रहा कि है, रील उसके बनाने के अगेंस्ट चक्कर में ये होता है वायलेट हादसा। किया उसने लॉ को। हाँ हाँ, और रील बनाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, उनके पैसे के ऊपर कि कैसे आपने अपने बेटे को भेज दिया करने के लिए, वो एक आम आदमी जान के साथ। तो उसका खामियाना कौन भुगतेगा? मैम एक इसका और सवाल जवाब मेरा कौन आपसे देगा? होगा। देखिए आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बताएंगी। दर्शकों में देखिए एक आक्रोश है, न्याय की गुहार आज पूरी जनता लगा रही है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या बोर्ड एग्जाम जरूरी है? क्या हम सजा नहीं देंगे? और ये भी बताइए कि कितना इंतजार आखिर साहिल की मां को करना होगा? उनके आंसू देखिए आम लोगों से देखे नहीं जा रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रही है, वो सिंगल मदर है मैम, नहीं, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल सिंगल मदर है, सिंगल हैंडेडली शी रेज्ड हर सन। या तो यहाँ पर देखिए, अगर उसको इतना ही अपने एग्जाम की फिक्र होती, वो सो केयरफुल अबाउट इट, तो अगर इतना सीरियस होता तो वो इतना बड़ा क्राइम करता कैसे? वो बिल्कुल लेके स्टंट कर रहा है, रील बना रहा है। तो ये सोचना चाहिए कि एग्जाम के उसको बेल की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें लॉ में भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जुवेनाइल में दे देते हैं बेल, देखिए। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। लेकिन उसके पेरेंट्स से पूछताछ तब तक क्यों नहीं शुरू हुई? अब एक्शन तो उनके खिलाफ लीजिए, अगर आप इसको माइनर बन रहे हैं जाहिर तो उनके खिलाफ लीजिए। और एक तो लगेगा ना इसके ऊपर कि जाहिर तौर पर वैलिड लाइसेंस नहीं था, तो हाउ इज ही वाज ड्राइविंग द गाड़ी? तो ये सब चीजें हैं, इसमें पूरी तरीके से मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन नहीं होगा तो ये डिटरेंट नहीं बनेंगे। जो कानून है हमारे, ये कानून हमारे कानून है, ये तभी डिटरेंट होंगे जबकि उसके खिलाफ मजबूत से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। ठीक है मैम, जरा रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारी इस चर्चा में वेदभूषण पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे सर, आखिर मां की जो गुहार है वो कब इंसाफ में बदलेगा सर? देखिए, टोटल समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, अदालतों की जिम्मेदारी है, पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। एक अभी आपने कानपुर का हादसा देखा, किस तरह से रईस साहबजादे के बेटे ने किस तरह से रौंद दिया। बिल्कुल दिल्ली के अंदर BMW केस हुए, पहले बहुत सारे सलमान खान केस हुए। इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं बताते हैं कि समाज के अंदर, हमारे अंदर कुछ कमी है, हमारे परिवार के अंदर कुछ कमी है। एक छोटे बच्चे को गाड़ी दे दी जाती है, माइनर को, जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, और इस गाड़ी के 13 ओवर स्पीडिंग के चालान ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो बच्चा है या ये परिवार है, ओवर स्पीडिंग करना, स्टंट करना, वीडियो बनाना, जी सर। इनके ऐसा नहीं हो सकता इनके माता पिता को ना पता हो कि हमारा बेटा गाड़ी लेकर गया है और उसकी बहन उसके साथ बैठी हुई है, किस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह से, जो अभी वो स्टूडेंट ही है, अब उसके बोर्ड की परीक्षा है, कोर्ट की मजबूरी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कि उन्होंने उसको बेल दी, और दे दी भी चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से सिस्टम चलता है। ठीक है, उनकी जो वेदना है, दर्द है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। किसी का भी बेटा जाएगा, सिंगल मदर है,
और इस तरह से उनके बेटे का चले जाना एक बहुत बड़ा हादसा है पूरे परिवार के लिए और उनके खुद के लिए। सर माफी के साथ आपको इसमें रोकना इसके चाहूंगी, अंदर- एक छोटा सवाल मेरा आपसे है। देखिए, इन्ना माकन ने इसको क्रिमिनल एक्टिविटी सर करार दिया है। आप प्लीज दर्शकों को समझाइए कि आखिर इस तरीके से कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी सर। देखिए, ये क्रिमिनल एक्ट के अंदर की वजह से ही इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई है जी। रैश ड्राइविंग के लिए धारा 201 कॉजिंग डेथ नेग्लिजेंस, 106(1) धारा है, 125 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ टू पर्सनल एंड दूसरे आदमियों की जान की सुरक्षा, ये सब क्रिमिनल एक्ट ही तो है। अब जिम्मेदारी है कि पिता को भी इस मामले में अरेस्ट किया जाए या जो ओनर है उनकी जिम्मेदारी है कि जब अपनी किसी गाड़ी को आप दे रहे हैं तो उसको चेक करें कि उसके पास प्रॉपर वैलिड लाइसेंस है या नहीं है। बिल्कुल परंतु सर। उम्मीद ये है कि शायद उनके पिता ही रहे होंगे एक्यूज के जिन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दे दी और उसकी बहन भी बैठी हुई है और एक वीडियो बना रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी समाज के अंदर जरूरत है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। आपने देखा कानपुर केस में किस तरह से हंगामा हुआ, ड्राइवर प्लांट कर दिया गया, क्योंकि जो एक्सीडेंट केसेज हैं उसमें बचने की बहुत गुंजाइश होती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। अब इस हादसे के अंदर कोई गवाह मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे शक है कि कोई गवाही देने आएगा या नहीं आएगा। अपने आप में केवल सीसीटीवी और जो साइंटिफिक एविडेंस है या डिजिटल एविडेंस है वही एकमात्र सहारा होंगे पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन को आगे करने के लिए और कोर्ट को कोई निर्णय पहुंचने के लिए। तो परंतु बहुत सारे लैकुनाज ऐसे हैं जो फिलअप किए जाने चाहिए। जिस तरह से पहले जब ये भारतीय न्याय संहिता आई थी इसमें प्रोविजन किया गया था कि यदि किसी एक्सीडेंट में जान जाती है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसकी बेल नहीं होगी। पर दुर्भाग्य से पूरे हिंदुस्तान में हंगामा बरप गया। ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी ड्राइवर और पूरे हिंदुस्तान में लगा के किसी से भी गलती से भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो जेलों में रहेगा और रहना